हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपके जीके सेक्शन को और अच्छा करने के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज, रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। कल हम लोग टॉपिक नंबर 1 में क्या पढ़े थे? फोक डांस। तो जो भी स्टूडेंट्स ये फोक डांस वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और हम लोग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए, वो सब हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये सारे वीडियोस को देखना है और बार बार रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन, क्लासिकल डांस का टॉपिक। तो सबसे पहले जो हम लोग ये देखेंगे, क्लासिकल डांस के बारे में कुछ बेसिक चीज समझेंगे कि कितने क्लासिकल डांस होते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8 है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस है? तो 9 क्लासिकल डांस है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कितने क्लासिकल डांस है। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा आपका कौन सा? भारत नाट्यम। ठीक है, भारत नाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है ये आप सब लोग बताएंगे। भारत नाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कथक। तीसरे नंबर का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे कथकली, ये है केरल का। चौथे नंबर पे मोहिनी अट्टम। पांचवें नंबर पे कुचिपुड़ी। 6 नंबर पे ओडिसी। 7 नंबर पे मणिपुरी। और 8th नंबर पे आपका आ जाएगा सत्रिया। समझ गए? ये जो 8 क्लासिकल डांस आप जो देख रहे हैं, ये संगीत नाटक अकादमी ने इन सब क्लासिकल डांस को मान्यता दी है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये है केरल राज्य का क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी जो है ये उड़ीसा राज्य का है, मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है, सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। और सबसे लास्ट में यही सत्रिया ऐड हुआ है, कब? 2000 में। और जो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग जो 9 क्लासिकल डांस है, तो ये 8 का 8 तो है ही, इसके अलावा जो एक और है वो कौन सा क्लासिकल डांस है? तो वो है छऊ। ठीक है, छऊ जो कि 3 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और इसके अलावा झारखंड में किया जाता है। वेस्ट बंगाल में जो छऊ डांस होता है उसे हम कहते हैं पुरुलिया छाऊ, ओडिशा में मयूरभंज छाऊ, झारखंड में सरायकेला छाऊ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जितने भी क्लासिकल डांस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सब के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, किस बुक से मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? नाट्य शास्त्र। ओके, ये जो नाट्य शास्त्र है, यहां से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और इस बुक को किसने लिखा है? तो भरत मुनि के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। तो जिस तरीके से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो इस नाट्य शास्त्र को जो है 5th वेद कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग और भी इस क्लासिकल डांस को समझेंगे। तो जैसा कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे? भारतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस। समझ गए? भारतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अब भारतनाट्यम को पहले किस नाम से कहा जाता था?
तो इसे कहा जाता था सादिर अट्टम। पहले इसे सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था और 1932 में इसका नाम भारतनाट्यम रखा गया। समझ गए? दो लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाए थे नाम को चेंज करवाने में। एक थे रुक्मणी देवी अरुणडेल और दूसरे ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, इन दोनों के रिकमेंडेशन से ही 1932 में सादिर अट्टम से भारतनाट्यम रखा गया नाम। उसके अलावा 1910 में जो है ब्रिटिश सरकार ने इस भारतनाट्यम डांस को जो है बैन लगा दिया था। भारतनाट्यम डांस पर क्या किया था? बैन लगा दिया था 1910 में। भारतनाट्यम को देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो नृत्य था ये मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य में किया जाता है सत्रिया नृत्य? तो बेसिकली सत्रिया जो है ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। किस राज्य का क्लासिकल डांस है? असम राज्य का। इसे 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव ने पेश किया था। कब? 15th सेंचुरी में। इसीलिए फाउंडर किसे कहा जाता है सत्रिया डांस का? तो आप कहेंगे श्रीमंत शंकरदेव। उसके अलावा 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है सत्रिया डांस, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य में किया जाता है कुचिपुड़ी डांस? किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप क्या कहेंगे? कुचिपुड़ी जो है ये है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अब देखिए कथक के 4 इंपॉर्टेंट घराने हैं और इनका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट घराने हैं? तो एक है आपका जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना, बनारस घराना और आपका रायगढ़ घराना। तो ये 4 घराने हैं कथक के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नटवारी नृत्य, नटवारी नृत्य ये जो नृत्य है ये एसोसिएटेड है किससे? कथक डांस से। इसके अलावा ठुमरी म्यूजिक ये भी पूछता है, ठुमरी म्यूजिक किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? तो आप कहेंगे कथक डांस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम जो है मोहिनी शब्द से पड़ा है। ये जो मोहिनी है ये भगवान विष्णु का एक महिला अवतार है। मोहिनी अट्टम को इसका नाम किस भगवान से मिला है? तो विष्णु भगवान से मिला है। ओके, विष्णु भगवान से मोहिनी अट्टम को इसका नाम मिला है। मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। और मोहिनी अट्टम नृत्य में किस ताल वाद्य का यूज होता है? तो ये होता है एडिका का यूज, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य का ये क्लासिकल डांस है कथकली। ओके, और इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो 17th सेंचुरी के आसपास हुई है। ठीक है, सत्रिया डांस के कब उत्पत्ति हुई थी? 15th सेंचुरी में, और कथकली का 17th सेंचुरी के आसपास हुई है इसका उत्पत्ति। उसके अलावा क्या है कि कथकली नृत्य जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का प्रतीक है। समझ गए? नेक्स्ट है कौन है जनक? कथकली के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ये आपको याद रखना है। फाउंडर कौन है? किसी को इसका नाम मालूम है? कौन है कथकली नृत्य शैली का संस्थापक और जनक किसे माना जाता है? तो कोटारकरा थम्पुरन है।
ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। कोटारकरा, कोटारकरा, थम्पुरन, इन्हीं को कथकली नृत्य शैली का संस्थापक और जनक माना जाता है। उसके अलावा नलचरितम, नलचरितम कथकली से संबंधित है, और कलासम, ये भी कथकली नृत्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप कहेंगे ओडिशा का ये है क्लासिकल डांस। तो ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा राज्य में हुई है। ओके, और ओडिशा के जो टेम्पल्स थे वहां पर इस डांस को किया जाता था, टेम्पल्स में। तो समझ गए। उसके अलावा जो दो मेन स्टाइल्स हैं ओडिसी के, वो कौन कौन से हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 स्टाइल्स ऑफ ओडिसी डांस। कौन कौन से स्टाइल्स हैं? तो पहला आप नोट करेंगे महारिस, महारिस हो गया, और दूसरा हो गया गोटीपुआ। ये 2 स्टाइल हैं आपको ओडिसी डांस के। तो महारिस और गोटीपुआ। गोटीपुआ ये एक्चुअली परफॉर्म करते हैं बॉयज के द्वारा, ये होता है परफॉर्म। इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियों की तरह कपड़ा पहनते हैं और डांस करते हैं गोटीपुआ में। और माइकल जैक्सन का जो सॉन्ग था ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ओडिसी डांस को शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे मणिपुर। मणिपुर का है ये क्लासिकल डांस मणिपुरी। तो लाई हरोबा मणिपुरी का सबसे प्रारंभिक रूप है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। अर्लीस्ट फॉर्म कौन सा है मणिपुरी का? तो वो है लाई हरोबा। समझ गए? तो लाई हरोबा मणिपुरी का सबसे प्रारंभिक रूप है। और जागोई एंड चोलम, ये मणिपुरी के 2 मुख्य डिवीजन है। ये दोनों जागोई और चोलम, ये मणिपुरी के 2 मुख्य डिवीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरगीत अ म्यूजिकल कंपोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? बोरगीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस में किया जाता है? किस में किया जाता है ये? तो आप कहेंगे सत्रिया। समझ गए? अब ये जो बोरगीत है, ये एक्चुअली एक भक्तिपूर्ण गीत है। समझ गए? डिवोशनल सॉन्ग है ये बोरगीत, जो असम में काफी लोकप्रिय है। और ये जो गीत है ये किस लैंग्वेज में होता है? तो असमी लैंग्वेज में होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें जो कृष्ण भगवान है उनका जो लीला सब था उसका वर्णन होता है इस संगीत में। और इसको किसने जो है, इसकी रचना किसने की थी इस गीत की? तो वही जो अपने संस्थापक थे इसके, श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने ही रचना किया था इसका। तो बोरगीत एक प्रकार का भक्तिपूर्ण गीत है जो असम में काफी लोकप्रिय है, और यह जो गीत है शंकरदेव द्वारा रचित है। बोरगीत जो है वो असमिया भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पेन्ड विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? किस प्रकार के संगीत के साथ होता है ये कुचिपुड़ी? तो आप कहेंगे कार्नेटिक म्यूजिक। अब देखिए, ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये किससे रिलेटेड है? साउथ। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये रिलेटेड होता है नॉर्थ से। तो कुचिपुड़ी हमारा साउथ का क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का, इसीलिए यहाँ क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक। नेक्स्ट है, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य विभाग हैं? तो अभी हमने देखा था कि जागोई और चोलम जो है ये जो 2 मेन डिविजन्स है किस क्लासिकल डांस के? तो मणिपुरी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्रिया डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th सेंचुरी एडी बाय द ग्रेट वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम डैश। तो किसके बारे में बात हो रहा है? तो ये हो रहा है बात यहाँ पर महापुरुष शंकरदेव की। समझ गए? तो सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और जो सुधारक थे महापुरुष शंकरदेव, उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है?
वजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टाइल्स हैं भारतनाट्यम डांस के। तो स्टाइल्स ऑफ भारतनाट्यम, ये हम लोग अब यहाँ पर समझते हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। स्टाइल्स ऑफ भारतनाट्यम डांस, तो एक तो हो गया यहाँ पर वजुवुर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा स्टाइल है? तो आप कहेंगे मेलाथुर, MELATTUR, मेलाथुर स्टाइल। ये भी भारतनाट्यम का डांस का एक स्टाइल है। एक तो हो गया आपका वजुवुर, दूसरा हो गया मेलाथुर, तीसरा हो गया कला क्षेत्र, कला क्षेत्र स्टाइल। ये भी आपको नोट करना है। चौथा नंबर पे कौन सा है? पांडनुलूर स्टाइल। ओके, पांडनुलूर स्टाइल। तो ये 4 स्टाइल हैं भरतनाट्यम डांस के। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है ना, वजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। हो सकता है आपसे मेलाथुर स्टाइल पूछ दे कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, तो भरतनाट्यम होगा। तो वजुवुर, मेलाथुर, कला क्षेत्र और ये जो आपका पांडनुलूर है, ये 4 स्टाइल्स हैं भरतनाट्यम डांस के। नेक्स्ट है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये? तो बहुत सिंपल है आपके लिए, मणिपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलारिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? अलारिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? तो ये किस क्लासिकल डांस का डांस पीस है अलारिपू? तो भारतनाट्यम होगा। अब यहां पर हम लोग और बहुत सारे डांस पीस है भरतनाट्यम के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डांस, ये आपको नोट करना है, डांस पीसेस ऑफ भरतनाट्यम। चलिए, एक तो हो गया आपका यहां पर डांस पीसेस ऑफ भरतनाट्यम, पहला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अलारिपू, समझ गए। दूसरा डांस पीस का नाम क्या है? जति स्वरम, ये आपको नोट करना है, जति स्वरम। तीसरा कौन सा है? वर्णम, वर्णम, ये भी डांस पीस है भरतनाट्यम डांस का। चौथा हो गया पदम। पांचवा कौन सा है? तिलाना। और 6 नंबर का है श्लोक। ठीक है, तो ये जो है, ये 6 जो आप यहां देख रहे हैं 6, ये सब डांस पीस है भरतनाट्यम डांस के। अब एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि अलारिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? तो भरतनाट्यम जैसे आपने बताया। अब हो सकता है आपसे वर्णम पूछ दे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है भाई आपसे, आपका एग्जामिनर कोई दोस्त थोड़ी नहीं कि आपसे वही पूछेगा जो पढ़ के जा रहा है। अब आपसे वर्णम पूछ दे कि बताओ भाई वर्णम जो है ये डांस पीस है किस क्लासिकल डांस का? तो भरतनाट्यम कहेंगे आप। श्लोक पूछ सकता है, ठीक है, तिलाना पूछ सकता है, पदम पूछ सकता है, जति स्वरम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, आपका दोस्त थोड़ी ना एग्जामिनर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है? सोच समझ के इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है? तो आप कहेंगे कथकली। ओके, कथकली यहां पर करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर। अब देखिए यहां पर कथकली की डांस सीक्वेंस की बात हो रही है, तो हम लोग और सारे देख लेते हैं डांस सीक्वेंस। तो यहां देखिए डांस सीक्वेंस ऑफ कथकली, ठीक है, डांस सीक्वेंस ऑफ कथकली हम देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया यहां पर कलासम, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरा हो जाएगा टोडयाम, ठीक है, टोडयाम जो है ये हो गया। और तीसरा नंबर पे आता है आपका केलिकोटू, ठीक है। ये 3 डांस सीक्वेंस है किसके? कथकली के। तो वैसे फिर वही बात, एग्जामिनर तो आपका दोस्त नहीं है, कलासम तो आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन में। अब आपसे टोडयाम पूछ दे या केलिकोटू पूछ दे कि भाई ये डांस सीक्वेंस है किस क्लासिकल डांस का? तो आप कहेंगे कथकली, याद रहेगा। नेक्स्ट है कला क्षेत्र स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म?
कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र स्टाइल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो भारतनाट्यम डांस के बहुत सारे स्टाइल्स मैंने बताया था ना, 4 स्टाइल्स आपको बताया था। एक आपको बताया था वजुवुर स्टाइल, कला क्षेत्र स्टाइल, मेलातुर स्टाइल और पांडनुलुर स्टाइल। ये सब जो है भारतनाट्यम डांस स्टाइल है, ठीक है, ये सब स्टाइल ऑफ भारतनाट्यम डांस के पार्ट है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस जनरली नरेट्स द स्टोरी ऑफ द फेमिनिन फॉर्म ऑफ विष्णु? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कहता है ना? विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कौन सा कहता है शास्त्रीय नृत्य? तो आप क्या कहेंगे? मोहिनी अट्टम कहेंगे, है ना, क्योंकि हमने पढ़ाई था कि मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम जो है वो मोहिनी शब्द से पड़ा है। मोहिनी भगवान विष्णु का एक महिला अवतार है और मोहिनी अट्टम को इसका नाम भगवान विष्णु से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था? है ना, सादी रट्टम। चलिए फटाक से आपका आंसर आ गया होगा, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम पहले सादी रट्टम था, तो वो भारतनाट्यम होगा। और कब नाम चेंज हुआ? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरितम, नल चरितम जो है ये नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कथकली। ओके, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नल चरितम कथकली से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे कलासम भी पूछ दे तो ये भी कथकली से ही संबंधित है। और कथकली नृत्य जो है इसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियों का जो है यहाँ पर थीम लिया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें जो डांसर होते हैं वो अपने चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कथकली। समझ गए, राइट आंसर कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य संस्था नृत्यग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन होगा ये किस राज्य में स्थित है, ऐसे टाइप से, या वो इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश्ड हुआ, मतलब उसकी स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओडिसी नृत्य संस्था नृत्यग्राम किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अब ये जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है ये मणिपुर के किस शहर में स्थित है? तो आप कहेंगे इम्फाल में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? ओके, चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? लास्य स्टाइल कहेंगे। ओके, राइट आंसर क्या होगा? लास्य स्टाइल। तो वैसे भी जो इंडियन क्लासिकल डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला है आपका तांडव और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है लास्य। लास्य में क्या इंक्लूड होता है? इसमें आपका ग्रेस, उसके अलावा भाव और इसके अलावा आपका रस, ये 3 चीज इसमें आपको मिलेंगे लास्य में। और तांडव में आपको मिलेगा क्या? मूवमेंट और रिदम, मूवमेंट एंड रिदम, ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने होंगे। 1964 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस का। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी, ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था?
चलिए देखते हैं, आप लोग देखिए ये तो आपका प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, तो इसमें कभी कभी आप लोग अटेम्प्ट भी लिया कीजिए कि क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? भारत का राष्ट्रीय नृत्य अकादमी जो है वो कौन सा है? तो संगीत नाटक अकादमी, समझ गए। और इसी के अकॉर्डिंग ना टोटल 8 क्लासिकल डांस है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितना था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग था आपका 9 क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य एक हारे के नाम से जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं? ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा नृत्य एक हारे के नाम से जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को पहले क्या कहा जाता था? सादीरट्टम, इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, देवदासी अट्टम भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये जो है भारतनाट्यम, इसको एक हार्य के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप नृत्य के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होता है? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कौन सा है डांस, क्लासिकल डांस, जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होता है? तो आप कहेंगे मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश तत्व को प्रकट करती है? आकाश तत्व को प्रकट करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कथकली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? भरतनाट्यम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, डैश नृत्य महाकाव्य महाभारत रामायण और पुराणों की कहानियों के अंतर्निहित है? यहां पर किस क्लासिकल डांस की बात हो रही है? जहां पर महाभारत रामायण और जो पुराण है उनकी कहानियों में जो है अंतर्निहित है ये डांस, तो कथकली होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरगम के साथ समाप्त होता है? ओके, ठीक है, तरंगम के साथ समाप्त होता है, तो ये होगा आपका कुचिपुड़ी। और नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? कितने प्रकार का श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? तो टोटल 5, ठीक है, 5 प्रकार के श्रृंगारों का उपयोग किया जाता है। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें जो है जो डांसर होते हैं वो उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली था। और यहाँ देखिए आपको ये मालूम चल गया कि कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है, तो 5। अब वो 5 कौन से हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। पचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनक्कू। ओके, अब ये जो पचा है, पहला जो है प्रकार जिसका नाम है पचा, इसमें क्या होता है? महान वीर और दैवीय भूमिकाओं के लिए हरे रंग का चेहरा रंगना होता है, समझ गए? मतलब अपने जो जो फेस होता है ना उसको वो हरे रंग का कलर करते हैं, किस चीज को दिखाने के लिए? महान दिखाने के लिए, वीर दिखाने के लिए, और जो दैवीय शक्ति होती है उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए जो है हरे रंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है काठी, काठी इसमें क्या होता है? आक्रामक भूमिकाओं के लिए चेहरे पर चाकू के आकार की आकृति जो है लोग बनाते हैं, समझ गए? आक्रामक भूमिकाओं के लिए क्या करते हैं? चेहरे पर चाकू के आकार का जो चाकू के आकार की आकृति बनाते हैं। उसके अलावा थड़ी है, थड़ी हो गया मतलब बियर्ड, दाढ़ी का इस्तेमाल होता है इसमें। उसके बाद है आपका कारी,
इसमें चेहरे पर काला रंग इस्तेमाल किया जाता है। और जो पांचवा है आपका मिनुकू, इसमें चमकीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए, चमकीला रंग। तो ये है वो 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग करते हैं कथकली के डांसर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है क्लासिकल डांस, वो यहीं पर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। तो अब तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। फोक डांस भी आपका हो चुका है, क्लासिकल डांस भी जो है आज आपका हो गया। तो क्लैपिंग तो बनता है। ओके, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है क्लास 2 तो कमेंट करके आप बता देंगे। और इसी तरीके से डेली हम लोग जो है एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे एग्जाम तक, रेलवे और एसएससी के एग्जाम तक। और इसी तरीके से सपोर्ट आपको बनाकर रखना है। मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है एमसीक्यू के साथ साथ जो है बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊं ताकि और ज़्यादा हेल्प हो। तो इस प्रयास के लिए तो लाइक तो बनता ही है। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आपको वही एसएससी क्रैकर्स का जो है एसएससी क्रैकर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, है ना, होम पेज पे। यहाँ देखेंगे आप 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद यहाँ देखेंगे आप टीसीएस 2018 से 24 सीरीज पीडीएफ, इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, आराम से आपका पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत जल्द जो है ये जितने भी क्लास हो रहे हैं ना, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन हो रहा है, इन सब का जो है टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट भी अपलोड कर देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। बाकी वही मेरा जो स्टैटिक जीके 2025 का जो ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 है, अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से आप एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं केवल 299 में। मैंने आप लोगों के लिए जितने भी जो इस सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए 100 रुपीज का डिस्काउंट करके 299 कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।